नेपाल ने सोमवार को सीमा विवाद को लेकर काठमांडू में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को बुलाया और उन्हें राजनीतिक संदेश भी सौंपा। भारत ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए शुक्रवार को पिथौरागढ़ धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। लिपुलेख पर नेपाल अपना दावा पेश करता है और इसी दावे के तहत लिपुलेख में सड़क निर्माण को लेकर नेपाल ने विरोध दर्ज कराया। भारत ने भी प्रतिक्रिया में कहा कि सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। हालांकि नेपाल से करीबी संबंधों को देखते हुए सीमा विवाद को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जाएगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने सोमवार को भारतीय राजदूत क्वात्रा को समन किया और लिपुलेख की विवादित जमीन पर रोड लिंक बनाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने बताया कि भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को सीमा विवाद पर नेपाल सरकार के रुख से अवगत करा दिया गया है और इस संबंधों में एक राजनयिक संदेश भी सौंपा। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर लिपुलेख में रोड लिंक बनाने के कदम की आलोचना की थी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत से विदेश सचिव स्तर की राजनयिक वार्ता की तारीख जल्द से जल्द तय करने के लिए कहा। नवंबर महीने में जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांटने के बाद भारत ने नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। इस मानचित्र में कालापानी को उत्तराखंड में दिखाए जाने को लेकर नेपाल ने विरोध जताया था और उस वक्त से ही सीमा विवाद के समाधान के लिए वार्ता करने पर जोर दे रहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारत ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि दोनों पक्ष विदेश सचिव स्तर की बैठक को आयोजित कराने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने कहा था कि कोरोना वायरस के आपातकालीन संकट से सफलतापूर्वक निपटने के बाद वार्ता पर फैसला किया जाएगा, लेकिन नेपाल ने भारत के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। नेपाल सीमा विवाद के मुद्दे पर जल्द से जल्द वार्ता चाहता है। नेपाल के विदेश मंत्री ग्यावाली ने कहा कि नेपाल भारत के साथ बातचीत के लिए कोरोना वायरस संकट के खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मामलों की संसदीय समिति के सामने ग्यावाली ने कहा, प्रधानमंत्री या विदेश सचिव, हम भारत के साथ किसी भी विषय की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ग्यावाली ने कहा कि भारत से बातचीत के बाद नेपाल चीन के साथ भी बातचीत करेगा। ग्यावाली ने कहा, नेपाल, भारत और चीन अभी तक लिपुलेख मुद्दे पर एक निश्चित स्तर पर नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए हम भारत से बातचीत के बाद चीन के साथ भी वार्ता करेंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने भी कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के उद्घाटन को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, यह दुखद और आपत्तिजनक है कि जो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस वक्त भारत ने चीन के मानसरोवर के लिए नेपाली क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क का उद्घाटन किया, जबकि 4 नवंबर 2019 में भारत का नया मानचित्र जारी होने के बाद से ही लगातार विदेश सचिव स्तर की वार्ता की मांग की जा रही है, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया है।